नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के महत्व और उससे जुड़ी महात्म्य कथा के अध्याय 27 की, जो हमें भगवान विष्णु की भक्ति, दया और पुण्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, तप, व्रत और दीपदान के लिए जाना जाता है। इस पवित्र मास में किए गए धार्मिक कार्य जैसे दान, तप और पूजा अनेक गुना फल प्रदान करते हैं। अध्याय 27 में वर्णित कथा यह स्पष्ट करती है कि भक्ति और पुण्य से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, न कि केवल बाहरी कर्मकांड से। भगवान विष्णु के भक्त विष्णुदास अपने नित्य कर्म और पूजा में पूर्ण समर्पण के साथ लगे रहते थे। एक दिन जब उन्होंने पूजा के लिए भोजन तैयार किया तो कोई उनका भोजन चुरा ले गया। यह घटना लगातार 7 दिनों तक होती रही। विष्णुदास ने विचार किया, अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊं तो पूजा का समय व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन बिना भोग के भोजन करना वैष्णव परंपरा के विरुद्ध है। उन्होंने निर्णय लिया कि आज वे भोजन की रक्षा करेंगे। 8वें दिन विष्णुदास भोजन बनाने के बाद छिपकर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चांडाल, भूखा और गरीब व्यक्ति भोजन चुराने की कोशिश कर रहा था। भूख से दुर्बल उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। यह देखकर विष्णुदास का हृदय दया और करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, भाई ठहरो, रूखा सूखा क्यों खाते हो? इसे घी के साथ खाओ। विष्णुदास की करुणा देखकर चांडाल भयभीत हो भागने लगा, लेकिन मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास उसके पास गए और हवा करने लगे। तभी चांडाल का रूप बदल गया और साक्षात भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र और गदा के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने विष्णुदास को छाती से लगाकर उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने का वरदान दिया। कथा में आगे वर्णन है कि राजा चोल, जो यज्ञ में दीक्षित थे, ने विष्णुदास को भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम जाते देखा। यह देख राजा ने विचार किया, मैंने यज्ञ, दान और तपस्या की, लेकिन भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास ने केवल भक्ति के बल पर भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया। राजा ने समझा कि भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने अपना राजपाट अपने भांजे को सौंप दिया और यज्ञकुंड के सामने खड़े होकर भगवान से अविचल भक्ति की प्रार्थना की। राजा ने अपने जीवन का त्याग करते हुए अग्निकुंड में प्रवेश किया। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। भक्ति का महत्व। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। करुणा और दया, भूखे और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। कार्तिक मास का फल। इस मास में किए गए पुण्य कर्म जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। त्याग और समर्पण। बाहरी कर्मकांड से अधिक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग महत्व रखता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कार्तिक मास का हर पल अनमोल है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए कार्य न केवल हमारे जीवन को बल्कि समाज को भी सकारात्मकता से भरते हैं। भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति, करुणा और निस्वार्थ सेवा का पालन हमें आध्यात्मिकता और शांति प्रदान करता है। हम आपके साथ कार्तिक मास महात्म्य कथा के अध्याय 28 की प्रेरक कथा साझा करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु के परम भक्तों जय और विजय की कथा है। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे भक्ति, तपस्या और ईश्वर के प्रति निष्ठा से व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल कैसे बने? उनके पिछले जन्म का क्या रहस्य है? पार्षदों ने उत्तर दिया, पूर्वकाल में महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति के 2 पुत्र हुए, जिन्हें जय और विजय के नाम से जाना गया।
ये दोनों भाई भगवान विष्णु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति रखते थे। वे नियमित रूप से अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक बार राजा मरुत ने अपने यज्ञ में जय और विजय को बुलाया। यज्ञ में जय को ब्रह्मा और विजय को आचार्य नियुक्त किया गया। उन्होंने यज्ञ की सभी विधियां सफलतापूर्वक पूरी की। यज्ञ के बाद राजा मरुत ने उन्हें अपार धन प्रदान किया। यज्ञ के बाद जब दोनों भाई अपने आश्रम लौटे तो धन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। जय ने कहा, धन को समान रूप से बांट लिया जाए। विजय ने उत्तर दिया, जो मिला है वह उसी के पास रहे। इस विवाद में जय ने क्रोधित होकर विजय को शाप दिया, तुम लोभी हो, इसलिए तुम अगले जन्म में ग्राह मगरमच्छ बनोगे। विजय ने भी पलटकर जय को शाप दिया, तुमने अहंकार में आकर शाप दिया है, इसलिए तुम हाथी मातंग की योनि में जाओगे। शाप के बाद दोनों भाइयों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों को अपने दिए शाप का भोग करना होगा, लेकिन उस जन्म में भी मेरी भक्ति में तत्पर रहोगे और फिर से वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। शाप के प्रभाव से जय और विजय क्रमशः गंड नदी के किनारे ग्राह मगरमच्छ और गज हाथी बन गए। एक दिन कार्तिक मास में गजराज गंड नदी में स्नान करने आया। ग्राह ने उसे पकड़ लिया और दोनों में घोर संघर्ष हुआ। गजराज ने अंततः भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने तुरंत प्रकट होकर अपने चक्र से दोनों को शाप मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान ने दोनों को अपने ही समान रूप देकर वैकुंठ धाम पहुंचाया। जिस स्थान पर भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया वह हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। पार्षदों ने धर्मदत्त से कहा, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करो, हमेशा भगवान विष्णु के व्रतों में स्थिर रहो। कार्तिक, माघ और वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत का पालन और तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हें भी भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होगा। यह व्रत यज्ञ, दान और तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। धर्मदत्त ने पार्षदों के उपदेश का पालन किया। उन्होंने जीवन भर भगवान विष्णु के व्रतों का पालन किया और अंत में अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त किया। भक्ति और निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति ही सबसे बड़ा पुण्य है। ईर्ष्या का त्याग, द्वेष और लोभ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। व्रत और तपस्या का महत्व, कार्तिक मास के व्रत और तपस्या व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। स्मरण और समर्पण, संकट के समय भगवान का स्मरण करने से उद्धार निश्चित होता है। इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान की भक्ति और व्रतों का पालन न केवल हमें आध्यात्मिक सुख देता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।